आज जो कहानी मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं, इस कहानी को बीच में मत छोड़िएगा। यह दलित जाति की एक महिला की कहानी है। उसे महिला कहें या लड़की, अभी ये भी सोचना बाकी है, क्योंकि उस महिला की जिंदगी एक स्वर्ण जातीय पुलिस कर्मचारी ने बर्बाद कर दी है। दलित लड़की की जिंदगी को नरक कैसे किया, यह कहानी आपके सामने लेकर के आया हूँ। यह कहानी 1947 के पहले की नहीं है, ये देश के आज़ाद होने के बाद, देश में संविधान लागू होने के बाद की है। और ये कहानी देश में संविधान लागू होने के 75 साल के बाद की है। यह कहानी किसी दूसरे राज्य की नहीं है, यह कहानी जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है। ये जम्मू कश्मीर की कहानी है। जम्मू कश्मीर में एक दलित युवती की ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया गया, उस कहानी को आप सबके पास लेकर के आया हूँ। इस कहानी को गौर से सुनिए और समझिए कि एक लड़की की ज़िंदगी कैसे एक स्वर्ण जाति के पुलिस कर्मचारी ने बर्बाद कर दी। लेकिन अनुराधा के साथ आखिर हुआ क्या है, ये कहानी जरा सुन लीजिए। सुनने के बाद आपकी भी रुह कांपेगी। कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले भारत की ये तस्वीर है, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। इस कहानी को जरा गौर से सुनिए। अनुराधा दलित समाज से हैं, बेहद पढ़ी लिखी हैं, MA BEd कर रखी है। वो एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही हैं, लेकिन उन्हें शायद ये लगता था कि पढ़ने लिखने के बाद जाति उनका पीछा छोड़ देगी। कई हजार सालों से जिसके पुरखों ने जाति का संताप हंडाया था, शायद उसे अब ये लगने लगा था कि पढ़ने लिखने के बाद जाति अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इस बीच में मेरे ख्याल से 12वीं फेल प्रदीप कुमार शर्मा उसकी ज़िंदगी में दस्तक देता है। प्रदीप कुमार शर्मा भी उधमपुर का रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से कई सौ किलोमीटर दूर रहते थे, ये दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रहते थे और बताया ये जा रहा है कि दोनों एक ही गांव के थे। प्रदीप कुमार शर्मा पुलिस में है और अनुराधा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। प्रदीप कुमार शर्मा टेम्परेरी पुलिस कांस्टेबल हैं, यानी कि SPO हैं। उनकी तनख्वाह भी मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार होगी। अनुराधा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हुआ क्या, इस कहानी को जरा जान लीजिए। अनुराधा को अपने प्यार के जाल में फंसाया प्रदीप कुमार शर्मा ने। उसके बाद में उसकी ज़िंदगी के साथ खेला, उसकी इज्जत के साथ खेला और उसे शादी का झांसा दिया। उसके बाद में उसे अंधेरे में रख के शादी भी कर ली, और शादी कोर्ट में नहीं, नोटरी के स्टाम्प पेपर पर कर ली। अनुराधा को ये चकमा दिया कि मैंने आपके साथ शादी कर ली है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो गए। अनुराधा को अपने साथ उसने रखा, उसके शरीर के साथ, उसकी इज्जत के साथ। प्रदीप कुमार शर्मा जो कि पुलिस में है, SPO है, वो उसकी ज़िंदगी के साथ खेलता रहा। जब अनुराधा ने ये कहा कि अब वो उसे अपने घर ले चले, उन दोनों की शादी हो चुकी है, वहीं पर प्रदीप कुमार शर्मा की आंखें खुल गई और उसका अंदर की जाति जाग गई। हम आपको बताते चलें कि अनुराधा दलित समाज से हैं और प्रदीप कुमार शर्मा जो हैं वो स्वर्ण जाति से हैं, सो कॉल्ड स्वर्ण जाति से, जबकि संविधान देश में जातिवादी लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं रखता। जो भी जातिवादी ऐसी हरकत करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। प्रदीप कुमार शर्मा और अनुराधा ने दोनों ने शादी कर रखी थी। अनुराधा को ये लगता था कि हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन प्रदीप कुमार शर्मा जो कि पुलिस में है, SPO है, वो उसकी ज़िंदगी के साथ, उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा, षड्यंत्र के तहत खेलता रहा। जब अनुराधा ने घर जाने की बात कही तो उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद अनुराधा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगी, लेकिन पुलिस स्टेशन में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि वो वुमेन सेल में भी पहुँची, वुमेन सेल में भी उसकी सुनवाई तक नहीं हुई। वो दर बदर की ठोकरें खाती रही, इंसाफ मांगती रही कि प्रदीप कुमार शर्मा जो कि पुलिस में SPO है, उसने अनुराधा यानी कि उस लड़की से, अनुराधा से शादी कर रखी है। उसे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। जिस थाने में वो तैनात था, उस थाने में भी अनुराधा पहुंची। जब उसने वहाँ के SHO से ये कहा कि मेरे साथ प्रदीप कुमार शर्मा ने शादी की थी, अब वो मुझे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रहा है, अब मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण ये है कि मैं दलित जाति से हूँ और वो सो कॉल्ड स्वर्ण जाति का खुद को समझता है। SHO ने भी जब प्रदीप कुमार शर्मा से ये पूछा तो उसने SHO को भी गुमराह किया। उसके बाद में
वो उसे अपने साथ ले गया। उसने कहा कि मैं इसे अपने साथ रखूंगा, लेकिन अपने साथ ले जाने के बाद उसने दोबारा से वही हरकत की। उसने कहा कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ, चाहे जहां मर्जी जाओ, मैं आपको अपने साथ नहीं रखूंगा क्योंकि आप दलित जाति की हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब प्रदीप कुमार शर्मा, जो कि पुलिस में एसपीओ है, उसने इस पढ़ी लिखी लड़की को गुमराह करके इसके साथ शादी की, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इसको कई साल तक अपने साथ रखा और इसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया और इससे शादी करने का ढोंग भी रचा, एक नोटरी के स्टाम्प पेपर पर इसके साथ शादी भी की, और उसके बाद की कहानी को आप सुन के हिल जाएंगे। प्रदीप कुमार शर्मा ने खुद से पैसे तक नहीं दिए, 20,000 अनुराधा का शादी के लिए लगवाया। जिस नोटरी से शादी करवाई उसे 20,000 रुपया पेमेंट दी गई, वो पेमेंट भी अनुराधा से दिलवाई गई। पुलिस में नौकरी कर रहे एसपीओ ने किस तरीके का षड्यंत्र रचा होगा, इस कहानी को समझ लीजिए कि पैसे तक भी इस आदमी ने खुद से नहीं खर्चे। अनुराधा को गुमराह करता रहा, उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करता रहा। जैसे ही अनुराधा ने कहा कि मुझे अपने घर ले चले क्योंकि हम पति पत्नी हैं, उस वक्त इस वहशी दरिंदे प्रदीप कुमार शर्मा की इज्जत जाग गई। इसे ये याद आया कि ये तो दलित नहीं, ये तो स्वर्ण जाति का है, ये तो ब्राह्मण है। इसे ये याद आने लगा, इसे समाज दिखने लगा। जब उस लड़की की इज्जत को लूटता रहा, उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद करता रहा, तब इसे कभी भी ये नहीं याद आया कि ये दलित समाज से है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से कई सौ किलोमीटर दूर रहते थे और किसी ने इसको गुमराह किया होगा। उस लड़की ने प्रदीप कुमार शर्मा को गुमराह किया होगा, उसने अपनी जाति नहीं बताई होगी। बताया ये जा रहा है कि ये दोनों एक ही गांव के हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों को ये पता नहीं था कि दोनों किस किस जाति के हैं। अनुराधा ने जाति को छोड़ के अपना जीवन साथी प्रदीप कुमार शर्मा को चुना, लेकिन प्रदीप कुमार शर्मा ने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। आज अनुराधा यहाँ से वहाँ ठोकरें खा रही है, कभी पुलिस स्टेशन तो कभी कहीं जा रही है। अनुराधा दर बदर की ठोकरें खाने के बाद एडवोकेट सुहानी के पास पहुंची, जो कि एक समाज सेवी भी हैं। उन्हें ये गुहार लगाई कि उनकी ज़िंदगी को पुलिस में तैनात एसपीओ प्रदीप कुमार शर्मा ने बर्बाद कर दिया है। पिछले कई सालों से उसकी इज्जत को वो लूट रहा था, उसकी इज्जत को तार तार कर रहा था, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा था एक पति पत्नी की तरह। लेकिन जैसे ही अनुराधा ने उसके घर जाने की बात कही तो प्रदीप कुमार शर्मा ने उसे छोड़ने तक की बात कह डाली। उसने ये कह डाला कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हम दोनों की जातियां अलग हैं। तुम दलित समाज से हो और मैं स्वर्ण जाति से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम दलित हो, ऐसी हो, हम एक साथ नहीं रह सकते। अब तुम चली जाओ, अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन वो लड़की अब कहाँ जाती? उस लड़की ने दरबदर ठोकरें भी खाई और जब एडवोकेट सुहानी के पास पहुंची, जो समाज सेवी हैं, ये दोनों मीडिया के पास पहुंचती हैं। मीडिया पर एक छोटी सी खबर चलती है, जिस खबर में अनुराधा अपनी आप बीती बताती हैं और एडवोकेट सुहानी कटोच भी उसके साथ खड़ी नजर आती हैं। वो इंसाफ की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि एडवोकेट सुहानी जो हैं वो ये कहती हैं कि अनुराधा को इंसाफ मिलना चाहिए। अनुराधा कैमरे के सामने रोती हैं, अपनी आप बीती सुनाती हैं। वो वीडियो वायरल होता है। जब वो वीडियो वायरल होता है उसके बाद में पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है और आप यहाँ तक अंदाज़ा लगाइए कि उस वीडियो के नीचे जब आप कमेंट बॉक्स में लोगों के कमेंट पढ़ेंगे तो अनुराधा, जो कि दलित समाज की लड़की है, जिसे लड़की से औरत बनाया प्रदीप कुमार शर्मा ने, उसकी इज्जत को तार तार किया प्रदीप कुमार शर्मा ने, जो कि पुलिस में तैनात है। अब आप ये सोचिए कि पुलिस में तैनात ऐसे लोगों पर लोग कैसे भरोसा करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन पुलिस में ऐसे लोग जो तैनात हैं, ये लोग पुलिस की खाकी वर्दी को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग अपने दिमाग में जातिवाद का जहर लेकर के घूम रहे हैं। इन लोगों को तुरंत डिसमिस ऑफ द सर्विस कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। पुलिस की वर्दी से ऐसे क्रिमिनलों को बाहर निकाल देना चाहिए। इन्हें पुलिस की वर्दी डालने का हक नहीं, जो अपने दिमाग में जातिवाद का जहर लेकर के घूमते हैं। बहरहाल ये कोई 12वीं फेल पुलिस कांस्टेबल है, जो एसपीओ है, परमानेंट भी नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की की ज़िंदगी को तबाह करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। दलित समाज की इस लड़की अनुराधा के साथ जो हुआ है, ये सारी कहानी
बताने का उन लोगों ने जब प्रयास किया, अनुराधा ने ये कहा है कि उसने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद में उसे शादी की। जब उसे शादी की तब उसे उसकी जाति क्यों नहीं दिखी और पहले जाति की बात क्यों नहीं हुई। जब आज 1.5-2 साल के बाद अनुराधा की जाति आखिर प्रदीप कुमार शर्मा, जो कि पुलिस में एसपीओ तैनात है, उसे कैसे नजर आने लगी। अब जो सुहानी कटोच हैं, जो कि एडवोकेट हैं, वो उनकी सपोर्ट में, अनुराधा की सपोर्ट में खड़ी थी। उनका भी वीडियो उसके साथ वायरल हुआ, इंसाफ दिलवाने की उन्होंने बात कही। अब यहाँ देखिए कि जातिवादी जहर कैसा है। अनुराधा को तो गंदी से गंदी गालियाँ और उसके करैक्टर पर जो इल्ज़ाम लगाने थे वो सवर्ण जाति के लोगों ने कमेंट बॉक्स में लगाए। उन्होंने सुहानी, जो कि एडवोकेट हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनके ऊपर भी कई ऐसी बातें कह डाली, कई ऐसी टिप्पणियाँ की हैं कि आप सोच करके हैरान हो जाएंगे। जहाँ तक कि आप ये सोच लीजिए कि वो एडवोकेट हैं, लेकिन ये कैसा समाज है, ये कैसी सोच है कि औरतों को अभी भी इस नज़र से देखा जा रहा है। ये सारी कहानी एक वीडियो के ज़रिए सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हमने इस कहानी को देखा, हमने इसकी जांच पड़ताल करने का प्रयास किया। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रदीप कुमार शर्मा ये कह रहा है कि मुझे जेल हो जाए, मेरे ऊपर केस दायर कर दिया जाए, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं अनुराधा को अपने साथ नहीं रखूँगा, अनुराधा के साथ नहीं रखूँगा। अब सवाल ये है कि प्रदीप कुमार शर्मा जब अनुराधा के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, प्रदीप कुमार शर्मा जब अनुराधा को गुमराह करके अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसके साथ झूठी मैरिज करके उसको अपने साथ जब रखता रहा, तब उसे उसकी जाति क्यों नहीं दिखी। अब वो ये कहता है कि उसके घर वाले इस बात के लिए नहीं मान रहे, लेकिन पिछले 2-4 सालों से जब प्रदीप कुमार शर्मा उसे अपने घर लेकर के जाता था, अपनी माँ अपने बाप के सामने, अपने भाइयों के सामने लेकर के जाता था, तब जाति क्यों नहीं दिखी। क्या यही मकसद था कि दलित समाज की कोई पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गुमराह करके अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसकी जिंदगी को बर्बाद करना था? क्या यही मानसिकता थी कि दलित जाति की कोई पढ़ी लिखी लड़की जिंदगी में कामयाब ना हो जाए, उसकी जिंदगी की, उसकी इज्जत को कैसे तार तार करना है, उसकी जिंदगी को कैसे बर्बाद करना है? क्या यही मानसिकता थी प्रदीप कुमार शर्मा की? अगर ये नहीं थी तो अब प्रदीप कुमार शर्मा उसे अपनाने में हिचकिचाहट क्यों दिखा रहा है? अब प्रदीप कुमार शर्मा जेल काटने के लिए तो तैयार है, लेकिन अनुराधा के साथ रहने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अब जाति बीच में कहां से आ गई? अब जाति आड़े क्यों आ रही है? पहले जाति क्यों नहीं दिखी? बड़ी सारी खबरों में ये दिखाया जाता है कि लव जिहाद। अब इस कहानी को क्या कहें, इस कहानी को क्या नाम दें? जातिवादी जिहाद। यह कहा जाता है कि जब मुसलमान युवक किसी लड़की से शादी करते हैं, वो उसे इस्तेमाल कर करके छोड़ देते हैं। लेकिन अब इसे क्या कहा जाए कि एक दलित जाति की लड़की को पहले शादी करके इस्तेमाल किया गया, 1.5-2 साल उसे अपने साथ रखा, 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब शादी करने के बाद जाति बीच में कहां से आ रही है? सरकारों की ओर से ये कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। क्या यही वो हिंदू राष्ट्र की तस्वीर है जिस हिंदू राष्ट्र में दलित जाति की पढ़ी लिखी लड़की को, जो कि इस प्रदीप कुमार शर्मा से जो एसपीओ है, कई गुना ज्यादा पढ़ी होगी? अब आप इस कहानी को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि अनुराधा की गलती क्या थी कि वो दलित समाज में पैदा हुई। अनुराधा की गलती क्या थी कि वो लड़की थी। अब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि प्रदीप कुमार शर्मा का ये जातिवादी जहर जो दिमाग में भरा हुआ है, इस जहर का शिकार होने वाली अनुराधा कहां जाएगी? क्या प्रदीप कुमार शर्मा को सजा नहीं मिलनी चाहिए? प्रदीप कुमार शर्मा अभी भी आज़ाद घूम रहा है, जबकि वो सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिसने अनुराधा की जिंदगी को बर्बाद किया है। अब देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।
अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।